It's lecture number 43 of Advanced Database Systems. Today's topic is transaction state. Transaction state आपकी जो होती है वो एक लाइफ साइकिल होता है आपकी ट्रांजैक्शन का. आपकी ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल अगर एक आपने इशू की है तो उसे कितनी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेट में से गुजरना पड़ेगा फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. उसके लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने 6 स्टेट्स दी हुई हैं: एक्टिव, पार्शियल, फेल्ड, अबॉर्टेड एंड कमिटेड. आपकी जो ट्रांजैक्शन है इनमें से किसी भी स्टेट पे हो सकती है इन इट्स एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल. बेसिकली इट्स जस्ट अ लाइफ साइकिल ऑफ योर ट्रांजैक्शन. सबसे पहले जो आपकी स्टेट है वो है एक्टिव. द इनिशियल स्टेट, आपका जो ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल है वो आपका एक्टिव स्टेट से स्टार्ट होता है. द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दैट स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग. ट्रांजैक्शन इस स्टेट में तब तक रहती है जब तक वो एग्जीक्यूट हो रही है. जैसे ही वो उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होती है वो आपकी पार्शियली कमिटेड स्टेट में चली जाती है. So after the final statement has been executed, it is in partially committed state. अब partially committed के बाद या तो वो commit में जा सकती है. Successful अगर हो गई तो वो आपकी committed state पे जाएगी after successful completion. Otherwise वो आपकी failed भी हो सकती है. So failed जब आपकी होगी आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीडेड. जब आपकी एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो आपकी फेल स्टेट पे चली जाती है और उसके बाद वो अबॉर्ट हो जाती है. अबॉर्ट आपकी स्टेट में ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाती है डेटाबेस में से, और जो प्रीवियस स्टेट होती है डेटाबेस की बिफोर द ट्रांजैक्शन वो आपकी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है. ट्रांजैक्शन स्टेट को हम वन बाय वन देखते हैं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेट. सबसे पहले आपकी एक्टिव स्टेट होती है. एक्टिव स्टेट में आपकी जब आपकी ट्रांजैक्शन बिगिन होती है कोई भी, तो आपकी वो एक्टिव स्टेट में होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन आपकी बिगिन हुई, TN बिगिन. ये आपकी एक्टिव स्टेट में है. और ये कब तक एक्टिव स्टेट में रहेगी? जब तक रीड या राइट वो डेटाबेस को नहीं कर लेती. मतलब तमाम जो प्रोसेस उसने रीड या राइट का डेटाबेस पे परफॉर्म करवाना है वो आपकी एक्टिव स्टेट में रहेगी. उसके बाद पार्शली कमिटेड स्टेट पे कब जाएगी? जब आपकी एंड एग्जीक्यूट होगा उस ट्रांजैक्शन का. एंड एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही आपकी उस ट्रांजैक्शन का एंड एग्जीक्यूट होगा वो पार्शली कमिटेड स्टेट पे चली जाएगी. पार्शली कमिटेड स्टेट में अब वो कमिट कब कैसे होगी? जब आप एक कमिट की कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो वो पार्शली कमिटेड से कमिटेड स्टेट की तरफ चली जाएगी. तो कमिट का मतलब होता है कि आपने अपनी फिजिकल डेटाबेस में, जो फिजिकल आपकी डेटाबेस है SQL की, उसमें आपने चेंजेस सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं. चाहे वो रीड करवा रहे थे आप या राइट करवा रहे थे, वो आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो चुकी है? सक्सेसफुल हो चुकी है. सो ये आपकी स्टेट्स थी. इसके बाद ये तो आपका सक्सेसफुल सिनेरियो था. अगर ट्रांजैक्शन आपकी फेल हो जाती है, आपकी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एक्टिव स्टेट भी फेल हो सकती है और जब वो पार्शली कमिटेड है वो भी फेल हो सकती है. तो बेसिकली अगर आपकी अबॉर्ट हुई है ट्रांजैक्शन, यहां से पार्शली कमिटेड से या एक्टिव स्टेट से वो अबॉर्ट हुई है ट्रांजैक्शन, तो आपकी वो
फेल्ड स्टेट में चली जाती है। अब फेल्ड स्टेट में जाने के बाद वो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तमाम जो आपकी चेंजेस है वो रोल बैक करता है जो उस ट्रांजैक्शन ने की है, ठीक है। और उसके बाद डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ले आता है, दैट इज योर अबॉर्टेड स्टेट। अब अबॉर्टेड स्टेट में आपकी क्या होगी, डेटाबेस आपकी रोल बैक हालत में होगी और उसमें तमाम जो चीज़ें होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, यानी उस ट्रांजैक्शन से पहले की जो डेटाबेस है वो रोल बैक होके रिस्टोर होके वहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांजैक्शन स्टेट लाइफ साइकिल कि एक ट्रांजैक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको किन किन फेजेस से गुजरना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांजैक्शन की, बैंकिंग सिस्टम की, जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ आपको। जब आपका एक यूज़र जाता है एटीएम मशीन पे टू विदड्रॉ सम बैलेंस, तो सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन आपकी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो वो आपका क्या होता है कि उसने आपकी पिन नंबर एंटर करना होता है। उसने पिन नंबर एंटर किया, दैट इज योर बिगिन स्टेट, और ये आपकी क्या है, एक्टिव स्टेट। जैसे ही मतलब वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग आपकी क्या है, वेदर यू वांट टू विदड्रॉ या आप कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो यहाँ इंक्वायरी का मेथड, जो भी आपने विदड्रॉ या इंक्वायरी का प्रोसेस आपने परफॉर्म करवाना होगा वो आपका एक्टिव स्टेट में परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन एंड होती है तो वो किस स्टेट में चली जाएगी, पार्शली कमिटेड में। अब पार्शली कमिटेड से वो या तो फेल की तरफ मूव हो सकती है या कमिट। अगर आपकी सक्सेसफुली बैलेंस विदड्रॉ हो गया है तो आपका क्या हो जाएगा, कमिट की कमांड रन हुई और आपका ये सक्सेसफुल बैलेंस क्या हो गया, विदड्रॉ हो गया, आपको फिजिकल अमाउंट में मनी मिल गई। लेकिन पार्शली कमिटेड से आपका वो ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है। अब फेल हो गई, दैट मीन इट इज अबॉर्टेड, ठीक है। पार्शली कमिटेड से वो फेल हो गई तो आपका क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, वो फेल स्टेट में चली जाएगी और आपको मनी आपकी नहीं मिलेगी। जो भी आपने कैश विदड्रॉ करवाया वो आपको नहीं मिलेगा, और जो भी आपकी डेटाबेस में ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन चेंजेस हुई थी वो आपकी रोल बैक हो जाएंगी और कंसिस्टेंट स्टेट में आपकी डेटाबेस चली जाएगी जो कि ट्रांजैक्शन से पहले थी, ठीक है। तो पार्शली कमिटेड से आपकी दो स्टेट पे जा सकती है, आइदर फेल्ड और कमिटेड। अगर आपकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया तो वो आपकी कमिटेड में चली जाएगी स्टेट में, और अगर वो फेल हो गई है तो आपकी वो फेल स्टेट में चली जाएगी, यानी विदड्रॉ नहीं करवा पाए आप कोई भी बैलेंस, और आपकी जो है वो जितनी भी विदड्रॉ के प्लस माइनस हुए होंगे वो आपके रोल बैक होंगे और ट्रांजैक्शन आपकी अबॉर्ट हो जाएगी और डेटाबेस आपकी कंसिस्टेंट स्टेट पे चली जाएगी जो कि इस ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन से पहले थी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की एसिड प्रॉपर्टी में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है आपकी एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर कंपोनेंट आपकी इम्प्लीमेंट करता है एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को इन योर डेटाबेस सिस्टम बाय यूजिंग शैडो डेटाबेस स्कीमा। नाउ व्हाट इज शैडो डेटाबेस स्कीमा? शैडो डेटाबेस स्कीमा को समझने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज there is only one transaction that is active at a time। एक ट्रांजैक्शन एक्टिव हो रही है एट अ टाइम जिसने आपकी डेटाबेस पे चेंजेस करनी है या डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट, अ पॉइंटर कॉल्ड db_pointer ऑलवेज पॉइंट टू द करंट कंसिस्टेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस। एक आपका पॉइंटर है db_pointer के नाम के साथ जिसका काम ये है कि उसने करंट कंसिस्टेंट कॉपी ऑफ डेटाबेस की तरफ पॉइंट करना है।
अब जैसे ही ट्रांजैक्शन ने अपडेट करनी है, अपडेट उसने स्टार्ट की, वो आपकी एक्टिव स्टेट पे है, उसने एक शैडो कॉपी बना लेनी है या एक न्यू कॉपी बना लेनी है आपकी डेटाबेस की। अब आपके पास दो कॉपी हैं, एक तो आपकी ओल्ड कॉपी है जो कि आपकी ओरिजिनल डेटाबेसेस है, और एक आपकी शैडो कॉपी है जो आपकी न्यू डेटाबेस है, जो कि आपकी ओल्ड डेटाबेस की कॉपी है। तो उस ट्रांजैक्शन ने जितनी भी अपडेट्स हैं वो किस पे परफॉर्म करानी है? शैडो कॉपी पे। अब दो स्टेट्स की तरफ ट्रांजैक्शन जा सकती है, ठीक है, दो स्टेट्स की तरफ ट्रांजैक्शन जा सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ट्रांजैक्शन कैन बी अबॉर्टेड, ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, आपकी ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो सकती है किसी भी टाइम या कंप्लीट हो सकती है। तो अब अगर आपकी सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गई है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो क्या होगा। जैसे ही अबॉर्ट हुई है तो अब आपकी जो दो कॉपीज आपकी क्रिएट हुई थी, एक आपकी थी ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेसेस और एक आपकी थी शैडो कॉपी। शैडो कॉपी में तमाम अपडेट्स आपकी उस ट्रांजैक्शन ने की हुई थी। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हुई है तो आपका जो शैडो कॉपी है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, मीन रोल बैक हो जाएगी, और आपका जो डीबी अंडरस्कोर पॉइंटर है वो आपका ओल्ड वाली डेटाबेस को पॉइंट करेगा जो कि कंसिस्टेंट स्टेट में है, ठीक है। सो इस तरह आपकी कंसिस्टेंसी क्या होगी डेटाबेस की, वो मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट सिनेरियो आपका क्या है कि नेक्स्ट सिनेरियो अगर आपकी सक्सेसफुल कमिट हो जाती है ट्रांजैक्शन, तो अब हमारे पास दो कॉपीज हैं डेटाबेस की, एक आपकी ओल्ड कॉपी है दैट इज योर ओरिजिनल डेटाबेसेस, और एक आपकी शैडो कॉपी बनाई हुई है, दिस वन न्यू कॉपी ऑफ डेटाबेस, ये आपकी शैडो कॉपी है। अगर आपकी सक्सेसफुली कमिट हो गई ट्रांजैक्शन, यानी अपडेट तमाम चेंजेस मेड हो गई, आपकी शैडो कॉपी में कमिट हो गया, तो अब आपकी क्या होगा कि आपकी आफ्टर द अपडेशन जैसे ही वो कमिट हो गई तो ओल्ड कॉपी आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और जो आपका शैडो डेटाबेस होगी वो आपकी करंट डेटाबेस होगी, और आपका डेटाबेस पॉइंटर उसे पॉइंट कर रहा होगा। ये आप एग्जांपल देख लें, पिक्टोरियल डायग्राम, कि जैसे ही आपकी एक ट्रांजैक्शन आती है, उसने इन अ शैडो डेटाबेस स्कीमा उसने जो भी अपडेट करनी है उसने उसके लिए एक डेटाबेस की कॉपी बना लेनी है, ठीक है। जैसे ही उसने कॉपी बनाई वो तमाम अपडेट्स किसमें करेगी, शैडो कॉपी में। जैसे ही वो कमिट हो गई ट्रांजैक्शन तो उसने क्या करना है कि आपकी जो ओल्ड डेटाबेस है उसको डिलीट कर देना आफ्टर कमिट, और जो आपका डीबी अंडरस्कोर पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा आपकी न्यू कॉपी ऑफ डेटाबेस में जिसमें तमाम चेंजेस मौजूद हैं ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इन केस ऑफ डिलीट के अगर इन केस ऑफ अबॉर्ट कि अगर आपकी अनसक्सेसफुल हो गई ट्रांजैक्शन, तब क्या होगा, तब आपकी जो न्यू कॉपी है वो आपकी डिलीट हो जाएगी बिकॉज उसमें आपकी चेंजेस इनकंसिस्टेंट है, और आपका डीबी अंडरस्कोर पॉइंटर ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेस की तरफ पॉइंट करेगा जो कि आपकी ट्रांजैक्शन से पहले थी डेटाबेस, उसकी तरफ आपका डीबी अंडरस्कोर पॉइंटर पॉइंट करना शुरू हो जाएगा कि दैट इज द करंट डेटाबेस टू बी यूज्ड। So that's how basically atomicity and durability is implemented in your database by creating shadow copy.